हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है 14 जुलाई 2023 को। और अभी कुछ ही दिनों में जितने भी डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उन सभी का ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं उसकी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको डीवी के टाइम ले करके जाने हैं, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और अभी 2 दिन पहले ही एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के स्किल टेस्ट की जो मिस्टेक्स हैं उनका रिजल्ट भी आउट हो चुका है। तो आप सभी लोग जा करके एसएससी वेबसाइट में लॉगिन करके रिजल्ट एंड मार्क्स के कॉलम में जा करके अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के बाद अपनी मिस्टेक्स को देख सकते हैं कि आपकी स्किल टेस्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कुछ 5 से 6 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। आपको सबसे पहले अपना 10th की जो मार्कशीट है वो आपको लेकर के जानी है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सर्टिफिकेट जो होता है उसी में इंक्लूड रहता है, तो आपको 10th की मार्कशीट लेकर के जानी है। पहले ये हो गया आपका पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा जो आपका रहेगा वो होगा 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। किसी किसी स्कूल में क्या होता है, 12th की मार्कशीट के साथ ही एक सर्टिफिकेट जो है वो ऐड रहता है, बट कहीं कहीं आपको सर्टिफिकेट अलग से लेना होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी थर्ड चीज़ जो आपको लेकर के जानी है वो है आपकी ग्रेजुएशन डिग्री। देखिए, ये पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम ये मेंशन किया है ग्रेजुएशन के बारे में तो आपको डिग्री लेकर के जानी है, अदरवाइज़ लेकर के नहीं जानी है। वैसे लेकर के जाएंगे अगर आपने भरा है, अगर आपने ऑप्शन फिल किया है कि हाँ आप ग्रेजुएटेड हैं तो फिर आपको लेकर के जानी है, आप उसको लेकर के जाइए, कोई भी रिस्क मत लीजिए। वैसे वो ऑप्शनल होती है, बट स्टिल अगर आपने भर दिया उसको लेकर के जाइए एक सेफ साइड के लिए। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर उसमें क्रूशियल डेट का कोई भी इशू नहीं होता है। बट अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें क्रूशियल डेट का इशू हो जाता है। बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो क्रूशियल डेट होती है और जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो क्रूशियल डेट से 180 दिन बाद तक वैलिड रहता है और उसके 3 साल पहले तक वैलिड रहता है। यानी कि जो भी क्रूशियल डेट है आपके पास, अगर उस क्रूशियल डेट से 3 साल पहले का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और अगर 180 दिन बाद तक का भी सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इन दोनों क्राइटेरियाज में आप नहीं आते हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम ड्यूरिंग डीवी हो जाए। वैसे देखा गया है मोस्टली कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ऐसे ही आपकी जॉब को नहीं छीनते हैं आपसे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल रहते हैं और आप ये प्रूव कर पाते हैं कि हाँ आप उसी कैटेगरी से हैं या फिर आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो फिर आपको एफिडेविट लगा करके या प्रोविजनल ले करके आपको मौका दे देते हैं आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करने का। तो इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। बट फिर भी अगर आप इस क्राइटेरिया के बीच में लाइक करते हैं तो फिर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अब जो 5वां सर्टिफिकेट है जो आपको लेकर के जाना है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वो ले जाना नेसेसरी है कि नहीं है। देखिए, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करने जा रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाने जा रहे हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कोई भी नीड नहीं होता है। तो उसको अगर आप नहीं लेकर के जा रहे हैं तो भी ओके है, लेकर के जा रहे हैं तो भी ओके। बट अगर आपको डर लग रहा है या आप सेफ साइड पर जाना चाहते हैं तो आप बनवा लीजिए। उसमें कितना ही टाइम लग रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने में। अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि नहीं लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए, आपको किसी की बात पे भरोसा नहीं हो रहा है या फिर आप डाउट में चल रहे हैं तो आप बनवा लीजिए। कौन सी बड़ी बात है उसमें, कितना ही टाइम लगेगा उसे बनवाने में।
अभी भी आपका डीवी होने में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं महीना भर तो लग ही जाएगा कम से कम, महीना भर नहीं तो 20-25 दिन तो अगर बहुत फास्ट काम होगा तो लग ही जाएंगे। तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ओके, अब जो लास्ट सर्टिफिकेट है जो आपको लेकर के जाना होगा उसके बारे में बताता हूँ आपको। हालांकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उतना ज़रूरी नहीं रहेगा, पर स्टिल उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म आता है, आपकी जब जॉब लग जाती है, तो जब आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें भी आपकी जॉब लगी है उसकी तरफ से एक अटेस्टेशन फॉर्म आता है, उस समय पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना होता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो रहता है, अभी रूल ये है कि आपके जो क्षेत्र का, आपके जो सिटी का जो एसडीएम रहता है उसके साइन उसमें लगते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट को शो करने के लिए। तो ये ड्यूरिंग अटेस्टेशन फॉर्म जब आप उसको भेजेंगे बाई पोस्ट, तब ये काम आता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले जाने की उतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। जब अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, आपकी जॉब लग चुकी है, तो अटेस्टेशन फॉर्म डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास बाई पोस्ट आएगा, उसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा करके उनको बाई पोस्ट वापस भेजना होता है। इतनी सी चीज़ें होती हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो शुरुआत के 5 लगने वाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका ड्यूरिंग अटेस्टेशन फॉर्म जब आप उसको फिल करके यहाँ से भेजेंगे तो आप उसमें भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है, और ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। पहली चीज़ हो गई 10th की मार्कशीट, दूसरी 12th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, थर्ड आपकी हो गई ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने ग्रेजुएशन फिलअप किया है तो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, आई होप आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप पे काम की लगी हो, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।